हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या डिफरेंस होता है। दोनों के बीच डिफरेंस समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी जरूरी है कि मेटाबोलाइट क्या है। तो मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सारे के सारे मेटाबोलाइट होते हैं। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनका फंक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में हमें पता हो। देयर फंक्शन इज नोन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें पता है कि वो किसी ऑर्गेनिज्म में क्यों बन रहा है, उसका वहाँ पे क्या मेन रोल रहेगा। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन तो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट है या बैक्टीरिया, बट ये नहीं पता कि वो क्यों बन रहा है। दैट मीन्स देयर फंक्शन इन होस्ट इज अननोन। होस्ट कौन है? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बन रहा है उसको हम यहाँ पे होस्ट बोल रहे हैं। सो फंक्शन इन होस्ट इज अननोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के अंदर डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं या डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्रोटीन वगैरह है, वो डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन के अंदर एनरोल होते हैं, हमें पता है वो डायरेक्टली अपना काम कर रहे हैं। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ऐसा नहीं है। दे डोंट शो एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि अगर डायरेक्ट रोल होगा तो हमें पता चल जाएगा ना, यही बात है। सो दे डोंट शो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट in any metabolic reaction. Okay, see the third point now. प्राइमरी मेटाबोलाइट की अगर बात करें तो इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बगैर काम चल सकता है। ओके, सो सर्वाइवल इज पॉसिबल विदाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल्स से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो देखिए, हमने बोला कि इनके फंक्शन हमें पता है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, सर्वाइवल इनके बगैर पॉसिबल नहीं है। इनमें आते हैं हमारे प्रोटीन्स, ओके, एंजाइम्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, देन फंगस, और प्लांट्स भी बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल देखिए, फ्लेवोनॉइड्स। अब हमें नहीं पता कि फ्लेवोनॉइड्स प्लांट के अंदर क्यों बनते हैं। हम तो फ्लेवोनॉइड्स का बहुत यूज़ करते हैं, हमारी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, चाय के अंदर यूज़ करते हैं, बट प्लांट के अंदर फ्लेवोनॉइड्स क्यों बन रहे हैं ये हमें नहीं पता। ओके, इसके बाद है कलर्ड पिगमेंट्स, देन एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी फंगस से हम एंटीबायोटिक आइसोलेट करते हैं, तो वो
खुद एंटीबायोटिक उसके अंदर क्यों बन रहा है ये हमें नहीं पता। बहुत सारे प्लांट से हम सेंट लेते हैं, तो सेंट परफ्यूम वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। स्पाइसेस भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर काउंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन जो है वो अननोन है, बट प्राइमरी मेटाबोलाइट के सारे फंक्शन हमें पता है और हम जानते हैं कि वो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते और इसीलिए हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या फंक्शन प्ले करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।